हथेलिया हवेलिया झूसी प्रयागराज। हवेलिया झूसी प्रयागराज से, थाना भी झूसी है। पिता श्री हीरालाल पाल, माता श्रीमती शांति देवी पाल। बी बीएड एमए और एमए पूरा नहीं किए हैं, रिपेयरिंग है। एमएड रिपेयरिंग। अच्छा एमएड भी कर रहे हैं आप, तो बीए हैं, बीएड हैं, एमए हैं, एमएड कर रहे हैं आप, और आपकी भी 341वीं रैंक है। पिछली भर्ती में आप कुछ कारण से नहीं हो पाए थे, इस बार प्रवक्ता हो गए आप भी मुझे लग रहा है इस क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र से इधर आए हैं। हाँ सर। हाँ, क्योंकि आपका विषय नहीं रहा कि मतलब वनडे एग्जाम रहा होगा, कुछ भी ऐसा लग रहा था कि आप सीधे से नहीं आए, सीधे थोड़ा घुमा करके रास्ता है। तो कितने लोग जानते हैं आलोक रंजन पाल जी कि आपके घर की पहली नौकरी है? सर पिताजी आर्मी में हमारी पहली नौकरी। सर प्रथम मैं अपनी सफलता का श्रेय गुरु जी को समर्पित करता हूँ। गुरु जी के मार्गदर्शन और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की वजह से मुझे सफलता मिली। मुझे अपने पर विश्वास नहीं था कि मैं सफल हो पाऊँगा, क्योंकि मैं 2016 में वीडियो का एग्ज़ाम में बहुत करीब से छट गया था। उसके बाद छटने के बाद मैं निराश बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब वनडे की तैयारी नहीं करना था। उसके बाद मामा मेरे टीचर हैं तो बोले कि बीएड कर लो। 17 से 19 का बैच मेरा बीएड है। उसी दरमियान मुझे दवा का रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, स्किन की प्रॉब्लम आ गई थी और डॉक्टर भी मना कर दिए थे कि सही नहीं हो पाएगा। स्किन के बहुत डॉक्टर दिखाए तो माता पिताजी बहुत मतलब उस समय बहुत ज़्यादा निराश थे, रोते थे, लेकिन मुझे अपने ऊपर था कि मुझे हुआ क्यों ये, और कारण पता नहीं चल रहा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा एकदम उसमें हर वक्त टेंशन और उसी में सोचना, उसी में मतलब ना दोस्तों के साथ किसी के साथ मतलब कहीं मन नहीं लगता था, ना कहीं किसी निमंत्रण में खाना, कहीं कुछ मतलब खट्टा कुछ खाने की इच्छा नहीं करती थी। बहुत बुरी स्थिति थी मेरी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे वो दवा एक लेप्रोसी की दवा मतलब वो जर्मन की दवा था, मुझे साइनस हुआ था, उसी की वजह से मुझे लगा शायद वही कारण हो। तो उसके बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा ब्लड जो है पतंजलि का ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं फिर पतंजलि का फिर वो दवा यूज़ करने लगा। उसके बाद लगभग 3 साल मेरे उसमें चले गए और 3 साल इस तरह मेरे चले गए कि मैं एकदम पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गया। उसके बाद जो है मानसिक रूप से मुझे एक आदत सी बन गई थी टेंशन लेने की। उसके बाद 2021 का विज्ञप्ति जब आया, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। उसके बाद मैं लगा कि उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, मुझे लगा कि अब शायद मुझे नौकरी ना मिल पाए। और उसके बाद मैं सब सोचा कि अब घर वहाँ झूसी रहता था तो वहाँ मेरे संगत भी दोस्त जो थे सब बहुत अच्छी संगत नहीं थी मेरी। मुझे लगा कि यहाँ से अगर छोड़ निकलूँगा तभी नौकरी मिल पाएगी। तो उसके बाद मैं कोचिंग पता करने लगा। सब सर के पास आया तो सर से बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन क्लास किया, उसके बाद मुझे लगा कि अब सर से ही पढ़ना है, मेरी नैया सर ही पार लगा सकते हैं। उसमें मेरे अंदर थोड़ा सा लगा कि हाँ सर के जो है उनका मोटिवेशन जो मेरे लिए एकदम सजीवनी काम कर रहा था। उसके बाद मैं अपने छोटे भाई अनुज को, आर्यमन सिंह जो है, इनको मैं बुलाया कि आज मेरे साथ रहो और मुझे खाने पीने में, जैसे कि मैं खट्टा नहीं खाता था, प्याज लहसुन नहीं खाता था, बहुत चीज़ें बचाना पड़ता था मुझे लगा ये साथ रहेंगे तो हमारे जो है खाने में सहयोग मिल जाएगा मुझे। तो उसके बाद पढ़ता गया। उसके बाद सर से पूछता कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। सर से बहुत 1 महीने में 2-3 महीने मतलब चला जाता सर से बात पूछने के पास, और नंबर टेस्ट में बढ़ते नहीं थे क्योंकि पढ़ने की एकदम क्रम टूट गया था, पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी। उसके बाद जो है तब सर कहते थे कि आप धैर्य रखिए, आप टेस्ट में 100 पार ले आके दिखा दीजिए, तो अगर आपका सिलेक्शन ना हो तब कहिएगा। उसके बाद टीयर 2 में जो है स्टेट का वही फॉर्म आया, डाला उसमें। उसके बाद टीयर 2 में पीजीटी में 1 नंबर से रुक गया। तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर उसमें टीजीटी का पेपर 1 हफ्ते पहले हुआ था, उसमें मैं क्वेश्चन मिला लिया था, 2-3 क्वेश्चन गलत वजह से मैं उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मेरे अंदर आ गई थी। उसके बाद मुझे लगा कि पीजीटी तो होगा नहीं, उसके बाद अब चलते हैं दे देते हैं, ऐसे निगेटिव वजह मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी। फिर जब 1 नंबर से रुका तो मुझे लगा कि मैं अब बहुत करीब हूँ, कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब पॉजिटिविटी बना टीआर 3 में सिर्फ मैं सोचा कि मैं अपना सिर्फ बेस्ट दूंगा, बस होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता हूँ। और सर का मार्गदर्शन मतलब सर बोले थे कि जो है टेस्ट में आप जो है 100+ ला के दिखा दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो तो आप कहिएगा। उसके बाद मैं टेस्ट जब शुरू किया था तो 67 से मेरा शुरू था। उसके बाद 97 तक टेस्ट में गया था हाईएस्ट। उसके बाद जब टीयर 3 का पेपर मैं दिया तो उसके बाद जब
प्रवक्ता का पेपर मैं आया सामने, बस मैं सोचा था कि बस मैं अपना बेस्ट देना और उसके लेवल से पढ़ाई भी किया था कि मुझे बस अपना जो है बेस्ट देना है और उसी हिसाब से ना घर जाए 3-4 महीने जो है बस अपना जैसे जितना पढ़ सकता था बस पढ़ा। उसके बाद पेपर होने के बाद लगा कि शायद हो सकता है, सर मानवी गलती उसमें भी हुई, 3-4 क्वेश्चन मतलब सही लगा के पिन हटा दिया, लेकिन ये कि ईश्वर की कृपा उस सर के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। 100+ नहीं हुआ कहीं कभी? सर 97 हाईएस्ट गया सर। पिताजी से जब यहाँ संस्थान में जुड़े थे तो उनसे बस पूछा कि मैं क्या करूँ, सिलेक्शन कैसे मेरा होगा। वो बोले कि आप कुछ ना करिए, केवल जो सर आपके कह रहे हैं केवल उन्हीं की बात आप मानिए, वही आपके नैया पार लगाएंगे। तो मैं बस वही किया जो सर कहते थे वही करने की कोशिश करता था, चाहे उससे हमारे मतलब इंक्रीज नंबर हो या ना हो, लेकिन मैं सर की बातों को फॉलो करने की कोशिश करता था और उसका परिणाम है कि मुझे आज सफल हो पाया। नहीं तो मुझे अपने पर विश्वास हट गया था कि मैं सफल भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे आदत में आ गया था टेंशन लेना और निगेटिविटी और जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ही आ गया था। बस उसे सुधारने मतलब सुधारा अपने अंदर, सोचा कि चलो कोशिश कर रहा हूँ सुधार, लेकिन अब जाके थोड़ा पूर्ण से भी सुधर नहीं पाया, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सुधर जाऊँ पूर्ण। पापा जॉब में हैं? पापा पिताजी आर्मी से रिटायर हैं सर। आर्मी में? जी सर। अभी कर रहे हैं रिटायर्ड हैं? रिटायर हो गए सर, 2008 से रिटायर है सर। खुशी मिली होगी सिलेक्शन के आपको? सर बिल्कुल सर, वो कल बस यही कहेंगे, माता जी पिताजी दोनों लोग बहुत खुश थे और बोले सर के जाके दंडवत प्रणाम करना। हाँ। उनके पापा के साथ आएंगे तब? नहीं सर, अभी माल्यार्पण करना सर, दंडवत प्रणाम करना।